परमवीर मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास एवं शिक्षण संस्थान कुंदन नगर अजमेर की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि अजमेर विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता श्री रघुनंदन सिंह को बहाल किया जाए। उनका कहना था कि पंचशील नगर में जो कार्रवाई की गई उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए सूर्यकांत शर्मा, उपायुक्त अजमेर नगर विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी, तहसीलदार और जो टीम को वहां पहुंचाया गया था, उन्होंने नियम अनुसार कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह से कुलदीप शर्मा की ओर से झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें निलंबित किया गया, वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बहाल नहीं किया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। वहीं उन्होंने कहा कि कुलदीप शर्मा ने राजकार्य में बाधा पहुंचाई और उनके विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज है। उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध राजकार्य में बाधा का प्रकरण मजबूती से चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। समाज के सभी बंधुओं ने आदरणीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय ने हमें ये आश्वस्त किया है कि जो न्याय है वो बिल्कुल न्याय होगा। तो इस चीज से हम भी सहमत है। और साथ ही क्योंकि एक अभी भारत सरकार में मतलब जो भी वर्तमान में संसद चल रही है, लोकसभा चल रही है, लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय सुमन जी ने महाराणा सांगा के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हुए अपने उद्गार प्रकट किए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप ले लो, सांगा ले लो, कोई भी ले लो, राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ के वीरों के एक नाखून जितनी भी आप अपने उससे तुलना नहीं कर सकते। मैं आप मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की महाराणा सांगा के प्रति उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, भविष्य में उनको चेतावनी दें। डॉक्टर कुलदीप शर्मा का प्लॉट नहीं, डॉक्टर कुलदीप शर्मा क्यों गया और वहाँ फोटो खिंचवा के लोगों से सिंपैथी ले ली और समाज की और प्राइवेट डॉक्टर्स की इकट्ठा कर लिया और वो कलेक्टर साहब पे उसने प्रेशर बनाया। कलेक्टर साहब ने कहा नो, हमारा जो एक्शन है बिल्कुल सही है और ये रिपोर्ट सीएमओ तक भी गई है। परंतु क्योंकि संभागीय आयुक्त जो शर्मा जी हैं, उन्होंने बीच में हवा में ऊपर में झेल लिया और वो हमारे कलेक्टर साहब का भी जो है एक तरह से ऊपर से ऑर्डर देना ये शर्मा जी को उचित नहीं लगता है और उन्होंने किया। और ये जो किया फैसला, उसके पहले डॉक्टर कुलदीप शर्मा ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि संभागीय आयुक्त को वो डिटेक्ट करने आए थे कि साहब वो सस्पेंड होगा, फलाने पुलिस वाले सस्पेंड होंगे, होमगार्ड वापिस चले जाएंगे। इससे आपको क्या समझते हैं कि जातिवाद का उन्होंने रंग दिया। इसलिए मैं इससे भर्त्सना करते हैं समाज में इस बात का वो है कि जिस आदमी को टीम लीडर नहीं था उसको सस्पेंड कर रहे हो। टीम लीडर कौन था वो ढूंढो, किसने आदेश दिए उसको ढूंढो। सब या तो सबको सस्पेंड करो या फिर उसको निलंबन है वो रद्द किया जाए। आपने सही फरमाया, अल्टीमेटम 100% दिया है। यदि ये नहीं किया 3 दिन में तो फिर उसके बाद में ये धरना और राजस्थान पूरे राजस्थान में राजपूत समाज इसका विरोध करेगा। जो कर्तव्य का पालन जिस व्यक्ति ने किया, उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करी, जिन लोगों ने उनको ऑर्डर शीट के ऊपर आदेश दिया कि इनके जाके अतिक्रमण या जो भी तोड़ा जाए, उस व्यक्ति को सजा दी जिसने कर्तव्य का पालन किया। तो जो अगर इस तरह की परंपरा है प्रेशर पॉलिटिक्स में अगर सरकार और प्रशासन करेंगी तो फिर तो गलत बात है ना। क्योंकि उस व्यक्ति का रघुनंदन सिंह का क्या दोष था कि उन्होंने उच्च अधिकारियों की आदेश की पालना करी। अगर यही उनकी गलती है तो जीवन में फिर तो कोई गलती करेगा ही नहीं, फिर तो कोई काम करेगा ही नहीं, फिर तो कोई कर्तव्य का और जो उनको जो अधिकार दे रखे उसकी पालना ही नहीं करेगी। अगर इसके ऊपर किसी का अगर होना चाहिए था तो उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए था जिसने इसको तोड़ने के आदेश दिए या जिसने गलत जांच करी। आप किसी पुरानी एक को लाके बी को कर रहे हो सिर्फ उसको जनमानस को शांत करने के लिए। तो उत्तेजित तो कोई भी हो सकता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि आप ये सोच रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स से आप किसी का न्याय करेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। और हम अभी भी यही कह रहे हैं, हमारे पूरे समाज का ये कहना है कि अगर रघुनंदन सिंह अगर जेईएन की कैपेसिटी में वो निर्णय लेने के लिए अधिकारी था तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और जब वो सस्पेंड नहीं है तो उसके ऊपर तो डीसी है, उसके ऊपर तो सेक्रेटरी है, उसके ऊपर तो कमिश्नर है, उसके ऊपर तो एडीए चेयरमैन है। कितने अधिकारी हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया होगा और पत्रावली पे साइन होंगे, उनको तो सस्पेंड नहीं किया। थाना है, पूरा थाने में डिप्टी है, एसआई है, सीआई है और 3 होमगार्ड वालों को आपने सस्पेंड कर दिया। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो कर्तव्य का निर्वाह करेगा वो सजा पाएगा और जो प्रेशर पॉलिटिक्स में जो डीसी साहब और जो आईजी साहब निर्णय ले लेंगे वो उल्टा हो जाएगा। तो हमारा ये पूरे समाज का ये कहना था कि अगर रघुनंदन सिंह अगर अथॉरिटी है
और अगर 3 दिन में, अभी हमारे कलेक्टर साहब ने हमें ये ज्ञापन मतलब आश्वासन दिया है कि एडीएम साहब के पास 3 दिन के अंदर जांच है, और अगर 3 दिन में अगर इसका निर्णय नहीं हुआ और वो दोषी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो रघुनंदन सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है वो न केवल सड़कों पर होगा, न अजमेर की सड़कों पर होगा, अभी तो पूरे राजस्थान की सड़कों पर होगा। और फिर सरकार का तो इसमें कोई ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि सरकार को तो ये लोग जो अधिकारी जो प्रेषित करते हैं, सरकार तो उसमें निर्णय, इसमें सरकारी तो निर्णय लिया ही नहीं गया है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।